हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मेन्यू एंड मी में। आज हम बनाएंगे फ्रेश हल्दी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी जो सिर्फ विंटर में ही मिलती है, इसलिए ये सब्जी भी हम इसी टाइम ही बना सकते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए अगर थोड़ी तैयारी पहले ही कर लेते हैं तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हल्दी अपने आप में ही गुणों से भरपूर है, एंटीबायोटिक है, इसलिए इसे दवाई में भी यूज़ करते हैं। ये फ्रेश हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हमें घी, थोड़े गरम मसाले और सर्दियों में मिलने वाले फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए। वैसे तो हल्दी की सब्जी राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में ज़्यादा खाई जाती है, मगर अब तो पूरे गुजरात में विंटर के 3 महीने बड़े चाव से इसे खाते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जो सिर्फ विंटर में ही अच्छी मिलती है और विंटर में इसे खाने का मज़ा भी आता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए फटाफट बनाते हैं हल्दी की हेल्दी और टेस्टी सब्जी। हल्दी की सब्जी के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम फ्रेश हल्दी ली है, जिसे एक बार धोने के बाद ऊपर की स्किन को निकाल कर 2-3 पानी से धो के पानी में ही रखा है, क्योंकि बाहर ये थोड़ी ही देर में काली पड़ जाएगी। येलो हल्दी के साथ यहाँ मैंने 2-3 व्हाइट वाली हल्दी भी ली है। दोनों हल्दी का टेस्ट काफ़ी अलग होता है। अब 500 ग्राम हल्दी के सामने 500 ग्राम देशी घी लेंगे। ये सब्जी घी में ही बनेगी, इसलिए ये सब्जी ढाबे पे 1200-1300 रुपये किलो मिलती है। सब्जी से पहले हम इसमें पड़ने वाली सभी सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम अदरक ली है और 50 ग्राम हरी मिर्च ली है, जिसे चॉप करके साइड में रखेंगे। इस सब्जी में पड़ने वाली सभी चीज़ें मैं पूरे मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। आगे यहाँ 100 ग्राम रेगुलर लहसुन लिया है, छोटी और बड़ी दोनों कलियाँ मिला के 100 ग्राम है। छोटी कलियाँ सब्जी में पूरी ऐड करेंगे और जो बड़ी कलियाँ हैं उसे चॉपर में चॉप करेंगे। सब्जी खाते टाइम छोटी कलियाँ मुंह में आएगी तो खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। अब यहाँ आधा कप फ्रेश लहसुन लिया है, जो इस टाइम मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसे हम पत्तों के साथ लेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। साथ में ही 100 ग्राम प्याज लेंगे, जिसे फाइन चॉप किया है, और 50 ग्राम पनीर लिया है, जिसे ग्रेड करके रखा है। अब खड़े मसाले के बगैर ये सब्जी टेस्टी नहीं लगेगी और हल्दी का एक अपना टेस्ट होता है, उस टेस्ट को साबुत मसाले बैलेंस करने का काम करेंगे। तो यहाँ कौन से मसाले कितने लिए हैं वो देखते हैं। तो 2 तेज पत्ता लेंगे, जिसे बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। 7 छोटी वाली हरी इलायची लेंगे, 10 जितने लौंग, 2 चक्री फूल, 12 से 15 काले मिर्च और 3 स्टिक दालचीनी लेंगे। इसका यूज़ कब और कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में ही बढ़िया कलर के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। आपको पीला रखना है तो लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच नमक और 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। आधा कप हरा धनिया लेंगे फ्रेशनेस के लिए और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लगभग सभी चीज़ों को देखने के बाद अब बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ मैंने हल्दी को ग्रेट करने के लिए ऐसा छोटा वाला चीज़ ग्रेटर लिया है, जिससे छोटे और पतले लच्छे बनेंगे। तो हमें हल्दी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से जल्दी से पक जाएगी। तो पानी में से हल्दी लेकर फटाफट से इसे छील लेंगे। तो आप देखिए, बिल्कुल ऐसे छोटे लच्छे हमें चाहिए। तो इसी तरह से हम सारी हल्दी को ग्रेट करके तैयार करेंगे। तो देखिए, हमारी हल्दी को छील के तैयार कर लिया है। ये सब्जी बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हैवी बॉटम पैन लेंगे। आप नॉनस्टिक पैन या फिर आयरन कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर पतला पैन ना लें, उसमें हल्दी नीचे बैठ जाएगी और जल जाएगी। अब सब्जी बनाने से पहले हमें एक ड्राई पेस्ट बनानी है। इसके लिए 500 ग्राम घी में से 2 बड़े चम्मच यानी 4 चम्मच जितना घी लेके मेल्ट होते ही उसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। तेज पत्ता जल्दी लाल हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर में इसे निकाल लेंगे। अब जो और मसाले हैं वो ऐसे फ्राई हो जाए तब सारे मसाले निकाल कर ठंडा करके मिक्सी जार में 1-2-3 पर ग्राइंड करेंगे। अगर ग्राइंड अच्छे से ना हो तो थोड़ी सी मिर्ची और प्याज डालने से पीसने में आसानी होगी। मसाले दरदरे ना रहे वो ध्यान रखेंगे। अब जो बचा हुआ घी था उसे कढ़ाई में ऐड करेंगे। घी के मेल्ट होने के तुरंत बाद ही इसमें ग्रेट की हुई हल्दी मिलाएंगे। अब इस हल्दी के मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे जब तक हल्दी सॉफ्ट ना हो जाए। हल्दी पकाते टाइम फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। इस टाइम सर्दियों में आप गुजरात आओगे तो सभी छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट में हल्दी की सब्जी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप देखिए पहले के और अभी के टेक्सचर को। सब्जी को लगातार चलाने के बाद
अभी भी ये पूरी तरह से पकी नहीं है, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। थोड़ी ही देर के बाद देखिए हल्दी अच्छे से पक चुकी है। इस टाइम फ्लेम ऑफ करके एक बहुत ज़रूरी काम करना है। तो इसके लिए सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी घी बाहर आया है। इस घी को हम आगे सब्जी में यूज़ करेंगे। तो पहले हम हल्दी को साइड में करके बीच में कुएं जैसा बनाएंगे। ऐसा करने से घी बीच में जमा होगा। इस घी को हम आराम से निकाल लेंगे। इस सब्जी को सर्दियों के सीज़न का हलवा भी कहा जाता है। हर रोज़ ना सही, मगर कभी कभी तो ऐसा खा लेना चाहिए। तो आप देखिए 1 कप जितना घी हमने निकाला है। तो अब बनाते हैं फाइनल हल्दी की सब्जी। इसके लिए पहले बॉल वाला घी कढ़ाई में लेंगे। साथ में ही 2 चम्मच जितना घी पड़ा था वो, और घी गर्म होने के बाद प्याज मिलाएंगे। प्याज को हल्के हाथों से सॉफ्ट होने तक भुनना है। ये सब्जी बनाते टाइम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे और पूरी सब्जी लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब इसमें छोटी वाली लहसुन की कलियां मिलाएंगे और फ्रेश लहसुन जो आधा कप हमने लिया था वो डाल देंगे। एक बार अच्छे से भुनने के बाद जो लहसुन चॉप करके रखा था वो ऐड करेंगे। इसमें सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में ऐड करते जाएंगे और पकने देंगे। साथ में ही चॉप किया हुआ अदरक और मिर्ची मिला के एक बार फिर से चलाएंगे। लहसुन और अदरक को चॉप करके लिया था, इसलिए इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब ऐसे बबल दिखने लगे तो समझिए कि अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम फ्लेम स्लो करके थोड़ा हरा धनिया मिलाएंगे और जो साबुत मसाले की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। ये मसाला डालते ही पूरा घर खुशबूदार हो जाएगा, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। इस टाइम मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच नमक, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को और एक बार मिलाएंगे। इस सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम ऐड करेंगे पकी हुई हल्दी और चलाते रहेंगे जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। ये हल्दी की सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि सब गुजरात वाले पागल होते हैं इसे खाने के लिए, और पार्टियां होती है एक दूसरे के घर पे और सोसाइटी में। अब लास्ट में मिलाएंगे पनीर, जिसे पहले से ही ग्रेट करके रखा था। हल्दी के गुण तो आप जानते ही होंगे, एंटीसेप्टिक है, इसलिए चोट लगने पर दवाई का काम करती है। हमारे शरीर के लिए हल्दी बेहद गुणकारी है। तो लीजिए, सर्दियों के सीजन में खाने वाली बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी बनके तैयार है। इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ और सर्व करेंगे बाजरे की गर्मा गर्म रोटी, पराठा या फिर फुल्का रोटी के साथ। हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंडी के मौसम में खाया जाता है, और हल्दी का टेस्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे लाइट बनाने के लिए हमने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। और हमारे दादी नानी भी कहते हैं, और कोई सीज़न में घी खाए या ना खाए, मगर सर्दियों के दिनों में तो घी ज़रूर खाना चाहिए। आप अपने हिसाब से इसे खाएं, मगर इस सर्दियों में एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाइए। ये सब्जी बड़े और बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी। ढाबे पे मिलने वाली ये महंगी सब्जी घर पे आप आधे दाम में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ढाबे जैसे स्वाद वाली। मैंने तो आपको सर्दियों के सीज़न का तीखा हलवा यानी फ्रेश हल्दी की सब्जी कैसे बनती है वो बता दिया। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये डिश कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ में ही मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सभी नई नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मेरी सभी रेसिपीज़ फटाफट बन जाए इस तरह से बनाना बताती हूँ। मेरी रेसिपी पूरी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।